लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर दिलचस्प हो गई है। इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, जिस पर सभी दलों की निगाहें टिकी हैं। लेकिन चुनाव से पहले इस बात पर जरूर चर्चा शुरू हो गई है कि महाविकास अघाड़ी या महायुति एनडीए की ओर से चुनाव में सीएम पद का चेहरा अब कौन होगा। इस बीच सीएम पद के चेहरे को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे नई अटकलें शुरू हो गई। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को बताया कि विधानसभा चुनाव में महायुति का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाए, इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम के चेहरे को लेकर फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के सहयोगी दल करें। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की भी बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति में जो कमजोर प्रदर्शन रहा उस पर चर्चा हुई। एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी, जो कि एनडीए के सहयोगी दल है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में महायुति को महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे की और एनसीपी शरद पवार की एमवीए गठबंधन ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी ओर महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र 27 जून से शुरू हो रहा है। उससे पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का ये आखिरी सत्र होगा। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के आला नेताओं ने सरकार में रहकर पार्टी के लिए काम करने का आदेश दिया है, क्योंकि इसका संदर्भ भी आपको बता दें, क्योंकि चुनाव के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और ये जो बैठक हुई दिल्ली में, इसके बाद ये तय हुआ कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा और वो उप मुख्यमंत्री के पद पर लगातार बने रहेंगे। बहरहाल एक और बीजेपी को बैठक की जो तैयारियां थी, जो चिंता थी, वो देवेंद्र फडणवीस को लेकर सता रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ। इसके साथ ही आम चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। सीटों की ये जो खींचतान होगी, ये ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में दोनों ही खेमों में, चाहे आप आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से देखिए, चाहे आप एनडीए गठबंधन के लिहाज से देखिए, दोनों ही खेमों में ये सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान दिखाई पड़ेगी चुनाव के पहले तक। इधर शिवसेना महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल है। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। इतना ही नहीं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने भी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के लिए सहयोगी दल बीजेपी और अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने चुनाव से 2 महीने पहले अपने 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी होती तो नतीजे शायद कुछ बेहतर होते, वो सभी सीटों पर जीत सकते थे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि हाल ही में उनकी पार्टी को राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए। हाल ही में उनका यह दावा था। एनसीपी के दावे पर देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया था और कहा था कि राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते दिखाई पड़े थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य में होने वाले चुनाव में ज्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़ेगी। लेकिन फडणवीस ने साथ में यह भी कहा था कि तीनों दलों के नेताओं की बैठक और चर्चा के बाद सीट बंटवारे पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को महज 9 सीटें मिलने के बाद उसकी स्थिति गठबंधन में कमजोर हुई है। उसे साथी दलों का दबाव भी हो सकता हो झेलना पड़े, वो प्रेशर डालें कि हमें इतनी सीटें चाहिए और इतनी ही लेंगे। एक चर्चा यह भी जोर पकड़ रही है कि बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी का साथ छोड़कर चुनाव में उतर सकती है। एकनाथ शिंदे गुट का प्रदर्शन अच्छा था, ऐसे में वो इसे आगे भी चलाना चाहेगी। एक वजह यह भी है कि शिंदे सेना के साथ उसकी वैचारिक समानता भी जब तक अजीत पवार के साथ स्थिति थोड़ा सा बैलेंस के तौर पर नहीं बनती दिखाई पड़ी, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी का जो एक तरीके से कह दीजिए वैचारिक समानता थी, वो नजर आई। अजीत पवार की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। संघ के नेताओं ने भी अजीत पवार के साथ गठजोड़ पर सवाल उठाए थे। आपको याद होगा, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद कई संघ के नेताओं ने यह सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र में इस तरह का गठबंधन परेशानी वाला रहा।
अब ऐसे में देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से एनसीपी और शिंदे गुट की ओर से बयानबाजी होती रही, आने वाले समय में क्या स्थिति बनती नजर आएगी, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और सीटों को लेकर कोई भी टस से मस होता नहीं दिख रहा है। अब महायुति की क्या तैयारी होगी, कैसे सीट शेयरिंग होगी, ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।